आप भारत का निर्माण करिए, हवाई जहाज चलाइए, सड़कें बनाइए, एरोप्लेन चलाइए, बड़े बड़े पुलों का निर्माण करिए, आप मंगल ग्रह पे पहुंच जाइए। ये आप भारत का निर्माण कर सकते हैं। लेकिन जो कैंसर है, जो बीमारी है, जो ये पूरा राष्ट्र भी जानता है और देश भी जानता है, पूरी दुनिया उस बीमारी को खुल्लम खुल्ला कहती है, बताती है, चेताती है, राष्ट्र के लोगों को बताना चाहती है कि आपके सामने समस्या क्या है। लेकिन हम 1000 साल से जिस बीमारी से ग्रस्त हैं, उसके बावजूद भी आज हम ये तो कहते हैं कि हम बहुत जोर से बोल सकते हैं, अपने मन की बात कर सकते हैं। लेकिन जब आप मन की बात करते हैं, मैं करता हूं, आप करते हैं, और तमाम सब करते हैं, और देश के बड़े बड़े नेता भी करते हैं, हम 1000 साल के बाद भी अपने मन में अपने मन की बात नहीं कह पा रहे हैं। इससे ज्यादा हमारे लिए क्या त्रासदी होगी। यह सारा निर्माण जो कुछ हो रहा है, जो हो रहा था पिछले 70 सालों से, जिसका बहुत बखान किया जाता है, किसी को मॉडर्न भारत का प्रधानमंत्री कहा जाता है, उनके कार्य गिनाए जाते हैं। मैंने कहा कि निर्माण एक प्रक्रिया का हिस्सा है, लेकिन अगर आपने भारत राष्ट्र को नहीं बचाया, उसके आदर्श और मूल्यों को नहीं बचाया, तो हमें मालूम है कि सोमनाथ का क्या हाल हुआ था, हमें मालूम है कि नालंदा का क्या हाल हुआ था। तो नालंदा विश्वविद्यालय दुनिया का पहला विश्वविद्यालय भारत राष्ट्र को बचा नहीं पाया, क्योंकि उसमें जो लोग पढ़ के निकले वो अपने सामर्थ्यहीन हो गए। ये बिल्डिंगें, ये बड़ी बड़ी सड़कें, ये तमाम जो कुछ आप भौतिकता में देखते हैं, इसको बचाने के लिए जो शिक्षा और शिक्षा को पढ़ करके निकलने वाले चाणक्य अगर बाहर नहीं निकलेंगे और किसी भौतिक चीज को ये मानेंगे इससे भारत का निर्माण बहुत ज्यादा हो गया है, तो मैं मानता हूं कि आप बिल्डिंग बना सकते हैं, बिल्डिंग को बचाने वाले नहीं आप पैदा कर रहे हैं। आप उस मंदिर का निर्माण करते हैं, लेकिन मंदिर को आक्रांताओं से बचाने का निर्माण इस देश में बंद हो गया है। आपके शिक्षा के केंद्रों को बचाने का निर्माण बंद हो गया है। आप अपनी आस्थाओं को नहीं बचा पा रहे, आप अपनी संस्कृति को नहीं बचा पा रहे। तो कोई लूट जो 1000 साल से हुई, वो लूट का सामना कर सकते हैं, किसी को हरा सकते हैं, वो जंग का मैदान है, हथियारों से लड़ाई जीती और हारी जा सकती है। लेकिन राष्ट्र को बचाने के लिए जो विचारधारा चाहिए, जो आदर्श चाहिए, जो परंपराएं चाहिए, जो मूल चाहिए, हम ऐसे लोग नहीं पैदा कर रहे हैं। लिहाजा आज भी भारत सनातन धर्म के मानने वाले, जिनके मन मस्तिष्क में डर नाम की कोई चीज ही नहीं थी, लेकिन हमारे पूर्वजों ने, सत्ताधारियों ने, विश्वविद्यालयों ने और समाज के दूसरे हिस्सों में लोगों ने अपने नफे नुकसान से इतिहास लिखा, साहित्य लिखा और पूरे ग्रंथों का निर्माण इस बुनियाद पे लिखा गया कि यह सत्ता के कितने पास आपको पहुंचा सकते हैं और सत्ता से आपको कितना फायदा हो सकता है। औरंगजेब आया, बाबर आया, खिलजी आया, तमाम आए, लेकिन 2020 में मैं ये कहने के लिए मजबूर हूं और तथ्यों के आधार पर कह रहा हूं, प्रोफेसर साहब, उन्होंने जो कुछ किया वो दिखाई दे रहा था, लेकिन हम तमाम सारे लोगों ने ये सोच लिया कि वो आए, हमने उनका विरोध किया, वो चले गए। लेकिन उनसे ज्यादा बड़ा नुकसान इस सनातन सभ्यता, इस सनातन धर्म का, इस देश की आस्था का, इस देश की संस्कृति का उपहास ही नहीं किया, उसे मिटाने में जितना बड़ा रोल हमारे अपने लोगों का है वो किसी का नहीं है।
और किसी समाज का पुरुषार्थ समाप्त कर दिया जाए, किसी समाज के आने वाली पीढ़ियों को हजारों हजारों साल के लिए गुलाम बना दिया जाए, यह सबसे बड़ा महापाप है। आप औरंगजेब से लड़ सकते हैं, बाबर से लड़ सकते हैं, आप जिन्ना से लड़ सकते हैं, लेकिन जो इस भारत में रहे, जिन्हें आज भी हजारों हजारों लोग उस झूठ में रख करके भारत की सनातन संस्कृति को मानने वाले लोग भारत के सनातनियों को लगातार मूर्ख बनाने पे तुले हैं। और यह मूर्खता कुछ सत्ताओं को फायदा पहुंचा सकती है तत्काल तौर पर, लेकिन यह झूठ, यह फरेब हजारों साल तक पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता रहेगा। और आपके लोग जिन्हें आप अपना समझते हैं, जिन्हें आप अपने बीच का समझते हैं, अपनी संस्कृति का समझते हैं, अपने सनातन का समझते हैं, वो लोग पिछले कई सौ सालों से और आगे भी सच न पता चले, सच को झूठ में मिलाकर के समाप्त कर दो, इतिहास की सही जानकारी मत दो, क्योंकि सही जानकारी किसी सत्ता के लिए फायदेमंद या नफा नुकसान की चीज हो सकती है, लेकिन राष्ट्र के लिए हानिकारक होती है। लिहाजा मैं आज भी कहता हूं, पूरी ताकत से कहता हूं, बिना किसी डर के कहता हूं। क्यों? हम ये मानते हैं कि जब तक उसकी मर्जी नहीं होगी, उसकी मर्जी के बगैर न कोई आया है न जाएगा। और जब तक आपके भाग्य में जो लिखा है, आप पुरुषार्थ करते रहिए, लेकिन जो आपके हिस्से में लिख दिया गया है वो आपके पास चल के आएगा, और जो आपके हिस्से में नहीं है वो आपके घर से भी बाहर चला जाएगा। इसलिए अगर भारत इस्लामिक आतंकवाद से ग्रस्त है तो हम भारत के 100 करोड़ सनातनी हिंदू ये कहने से शर्माते हैं और झूठ बोलते हैं, और ये तमाम मक्कारी के नारे के आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। हम बहुत चिल्ला चिल्ला के कहते हैं, बहुत बारीक तरीके से आपके वो बीच में नैरेटिव क्रिएट करने गए और आपने उनको एज इट इज एक्सेप्ट कर लिया। इसलिए आज आजाद भारत में एक राष्ट्रवादी सरकार को इस देश के लोगों ने सत्ता पे बिठाया है। मैं ये बात बिना लाग लपेट के कहता रहा हूं, सत्ताएं आती हैं जाती हैं, फिर भी मैं कह रहा हूं, लेकिन दुनिया इस बात से आपको जानती है कि आपने सत्ता का सदुपयोग अपनी सत्ता को बचाने चलाने के लिए किया, या अपने एक एक दिन इस राष्ट्र के सामने खड़ी हुई चुनौतियों का सामना किया, और वो चुनौतियां अगले 1000 साल तक मुंह खोलने की ताकत ना करें, उनका मुंह इतनी बुरी तरह से कुचला जाए। राष्ट्र आपको इसके लिए याद रखेगा। इसलिए कोई छोटा कानून आया, कोई चला गया, आज किसी पे लाठी चार्ज हो गया, ये एक एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा है। जिस तरीके से भारत के संविधान में कई ऐसे प्रावधान हैं जिन पे चर्चा नहीं होती। कश्मीर के मामले में जब पूरे देश ने दबाव बनाया तो आपने एक ऐसी धारा को हटाया जो भारत राष्ट्र को कश्मीर में जाने से रोकती थी। न संसद लागू होती थी, न आपका संविधान लागू होता था, न सुप्रीम कोर्ट लागू होती थी, और 70 साल तक भारत की केंद्र की सत्ता, भारत राष्ट्र में एक राज्य जहां मुसलमानों की मेजॉरिटी है, जहां चरम पर आतंकवाद है, हिंदुओं के खिलाफ ओपन जंग है, वहां के संविधान भी अलग है, झंडा भी अलग है। आपने जब यह कार्य किया तो पूरा राष्ट्र आपके साथ खड़ा हुआ, क्योंकि यह गिनती में आएगा कि उस जो 1947 में भारत के साथ जघन्य अपराध हुआ, उसे एक राजा ने आकर के, इसलिए कि वो भारत राष्ट्र की बात करता था। लिहाजा आपको हर दिन, हर लम्हे
भारत राष्ट्र को कैसे बचाया जाए, उसके सामने वो चुनौतियां हैं। उन चुनौतियों से सत्ताओं को संविधान में परिवर्तन करने की ताकत है जो उन्हें करनी चाहिए। समाज में सत्ता के परिवर्तन की ताकत थी, वो उसने कर दी, आपको बिठा दिया। क्या आपको क्या करना है? आपको किसके पक्ष में खड़ा होना है? राष्ट्र तोड़ने वालों के खिलाफ सख्ती से सामना करना है, या आपको अगर मगर करना है? आप भारत राष्ट्र की प्रभुसत्ता के सबसे बड़े पद पर हैं। देश ने आपको खुल के मैंडेट दिया है। यह कोई आपसे उपेक्षा नहीं करता कि आप किसी के साथ अन्याय करें, लेकिन जो अन्याय कर रहे हैं उनको आपको सबक सिखाना है। वो किस मजहब के हैं, उनकी किताब क्या कहती है, इसमें मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। जो भारत राष्ट्र के खिलाफ आवाज ही नहीं उठा रहे, षड्यंत्र कर रहे हैं, सड़कों को घेर रहे हैं, इस धरती पर भारत के संविधान के तहत शपथ लेकर के इस्लामिक देशों को चिट्ठी लिख रहे हैं, उन्हें यहां बुला रहे हैं, भारत के हिंदुओं को सबक सिखाने की बात कर रहे हैं। आपको किसने रोका है कि ऐसी ताकतों को भारत के संविधान, भारत की पुलिस, भारत की आईपीसी के तहत कानूनी कार्रवाई करके देशद्रोह का मुकदमा लगा के जेल में डालें और इतनी संगीन सजा दें कि आने वाली नस्लें ये जुर्रत ना करें कि भारत राष्ट्र के खिलाफ वो हथियार उठाने की कोशिश करें। जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के अंदर भारत राष्ट्र को चुनौती देने वालों को आप मारते हैं, लेकिन वो रेट हमें दिल्ली में नजर नहीं आती, वो हमें संभल में नजर नहीं आती, वो जौनपुर में नजर नहीं आती, वो बंगाल में नजर नहीं आती। ये आनी चाहिए, क्योंकि हम बार बार आपको सिर्फ एक ही बात याद दिलाना चाहते हैं कि भारत के राष्ट्र के लोगों ने आपको राष्ट्र बचाने का मैंडेट दिया है। आपके पास समय इसलिए कम है कि आपको पिछले 70 सालों के पापों को भी ठीक करना है।